हेलो बच्चों। बाबू तुम लोग को आज से हम क्लास 12 केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 12 केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 क्या मालूम है? सोल्यूशन। ठीक है बाबू। तो क्लास 12 केमिस्ट्री में बाबू सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो क्या है? सोल्यूशन। तो हेडिंग तो बाबू चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 क्या होता है बाबू? सोल्यूशन। चैप्टर नंबर 1 क्या है रे बाबू? बोलो नहीं यार, सोल्यूशन। ठीक है, तुमको मालूम है कि सोल्यूशन का मतलब होता है वो मिक्सचर। सोल्यूशन का मतलब होता है रे, क्या होता है? बोलो बाबू। सोल्यूशन का मतलब होता है मिक्सचर। ठीक है, अब तुमको मालूम है कि मिक्सचर जो है ये दो तरह का होता है। कौन कौन? बोलो यार। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर। क्या होता है बाबू? बोलो यार। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है बाबू। और दूसरा होता है हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा होता है बाबू हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है रे बाबू? बता रे बाबू। हाइड्रोजीनियस। क्या बताओ? हाइड्रोजीनियस। बोलो यार, मिक्सचर होता है। और तेरे सिलेबस में जो है होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ना है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में नहीं पढ़ना है। तो अब हम बताएंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स क्या होता है। ठीक है, पहले इसको लिख लो, इसको लिखो। चलो अब हम बात करते हैं बाबू पहले होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या है। समझो बाबू कि होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या है। होमोजीनियस होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या है, पहले समझो कि होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं। ठीक है बाबू, पहले समझो कि होमोजेनियस मिक्सचर्स किसको कहते हैं। कोई दिक्कत? मान लेते हैं बाबू यहां पर 100 ml सोल्यूशन है। ध्यान देना बाबू, ये 100 ml का सोल्यूशन है। मान लो बाबू ये 100 ml ऑफ सोल्यूशन है। ये 100 ml का क्या होता है बाबू? सोल्यूशन है। ठीक है, 100 ml का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें हम डाल दिए सॉल्ट, ये सॉल्ट डाल दिए बाबू, तो सॉल्ट क्या होगा? सोल्यूशन में पूरा पूरी फैल जाएगा। जहां से तुम चखोगे ना, क्या आएगा? सॉल्टी वाटर आएगा। तो उसको बोलते हो होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब सोल्यूशन में जो नमक है पूरा पूरी क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, चारों तरफ फैल गया है। उसको बोलते हो होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लो पहले। इसी बोलते बाबू होमोजेनियस मिक्सचर्स कि कोई भी सोल्यूशन में जो भी कंपोनेंट डालेंगे वो कंपोनेंट सोल्यूशन में पूरा पूरी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब पूरा पूरी घुल जाएगा रे। उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स। इसको लिखो, समझ जाओ होमोजेनियस मिक्सचर कहते किसको है ना। अब बात करते बाबू कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स क्या है ना। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर समझो पहले बाबू क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स कि बाबू हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स क्या है ना। मान लो बाबू फिर हम क्या लिए? 100 ml का सोल्यूशन है। ध्यान देना यार, बढ़िया ध्यान दो, सब समझ में आएगा। ये बाबू 100 ml ऑफ क्या है? बोलो ना यार। ये 100 ml का क्या बताओ? सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें डाल दिए बाबू हम लोग बालू, सैंड। अगर ये सैंड हम डालेंगे 100 ml का सोल्यूशन में, तो क्या बालू चारों तरफ फैलेगा? सोल्यूशन में बिल्कुल नहीं फैलेगा। नीचे बालू क्या होगा? बैठ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ बालू बैठ जाएगा। सैंड क्या बता बाबू? सैंड जो होगा सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसको बोलेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो सोल्यूशन में बाबू तुमको पढ़ना है होमोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में नहीं पढ़ना है। तो सोल्यूशन का डिफाइन भी करेंगे ना, तो वहां बात करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब हम सोल्यूशन का डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको लिख लो बाबू। सोल्यूशन का डिफाइन करेंगे है ना कि सोल्यूशन क्या चीज है। तो हेडिंग तो बाबू सोल्यूशन। सोल्यूशन तो सोल्यूशन डिफाइन करेंगे, लिखेंगे कि सोल्यूशन है क्या। तो लिखेंगे सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर्स इन विच 2 और मोर कंपोनेंट। ठीक है, तो हेडिंग लिखो बाबू सोल्यूशन क्या है। तो लिखो रे बाबू solution is a homogeneous
होमोजीनियस होमोजीनियस होमो एक मिनट यार, होमोजीनियस मिक्सचर्स, homogeneous mixtures, homogeneous mixtures in which two or more component in which two or more components, ये सोल्यूशन डिफाइंड है कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर से दो या दो से अधिक कंपोनेंट का, ठीक है। और तुम मानो बाबू सोल्यूशन बनता है दो चीज से, सॉल्यूट एक सॉल्वेंट से। मतलब बाबू सॉल्वेंट, ध्यान देना बाबू, सॉल्वेंट और जब सॉल्यूट मिलेगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलेगा बाबू, तो ये बनेगा आपका सोल्यूशन। क्या बनेगा बाबू? सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे बाबू सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। तो याद रखना, सॉल्यूशन में जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होता है वो सॉल्यूट होता है। याद रखना, केमिस्ट्री बात करता है मोल के बारे में, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका मोल ज्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट, और इसका मोल कम रहेगा वो सॉल्यूट होगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना एक चीज को कि बाबू सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट में घुलेगा, और घुलने के बाद वो क्या बनेगा? वो सॉल्यूशन बनेगा। याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। तो लिख देते हैं उसका डिफाइंड, इसको लिख लो पहले। चलो बाबू, अब लिखो सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्वेंट लिखोगे जिसका नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो लिखो कि मोर नंबर ऑफ मोल्स, मोर एनओ का मतलब नंबर है, ठीक है। मोर नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ मोल्स present in the solution, in the solution वो क्या बोलेंगे बताओ बाबू? सॉल्वेंट बोलेंगे। और सॉल्यूट किसको बोले बाबू? याद लिखो, क्या लिखोगे? लेस नंबर ऑफ मोल्स, लेस नंबर ऑफ मोल्स present in the, क्या बात बताओ? सॉल्यूशन को क्या बोल बताओ, वो क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब याद रखना वो एक चीज को कि अब वो होमोजेनियस मिक्सचर्स जो होता है, होमो, तो अब वो होमो का मतलब होता है सिंगल। होमो का मतलब क्या था वो याद रखना? सिंगल होता है। और जीनियस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, जीनियस का मतलब होता है प्रॉपर्टीज होता है जीनियस का मतलब। तो होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया? सिंगल प्रॉपर्टीज। अगर पानी में डाल देंगे चीनी तो सिंगल प्रॉपर्टीज क्या होगा? मीठापन होगा। सिंगल प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं रे? अगर पानी में डाल देंगे नमक तो प्रॉपर्टीज कैसा होगा? नमकीन होगा। तो सिंगल प्रॉपर्टीज। तो होमोजीनियस का मतलब होता है सिंगल प्रॉपर्टीज। होमो का मतलब सिंगल और जीनियस का मतलब क्या? प्रॉपर्टी होता है। इसको लिख लो। और याद रखना अब अगर सॉल्वेंट कुछ ना हो तो सॉल्वेंट हमेशा वाटर होगा, क्योंकि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। और हमेशा सॉल्यूट जो होगा सॉल्वेंट में घुलेगा और सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। याद रखना, चीज को लिखो। तो बाबू याद रखना, वाटर अगर सॉल्वेंट कुछ ना हो तो सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर, H2O, वाटर। तो वाटर जो है H2O जो है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल क्या था बाबू? क्या है यूनिवर्सल? क्या है? सॉल्वेंट, कुछ नहीं तो पानी। अब हम बात करेंगे बाबू, एक होता है बाबू बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं बाबू? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट एक हो, सॉल्वेंट सब में एक होगा, लेकिन अगर सॉल्यूट अगर अलग वेरी करेगा ना तो एक होगा बाइनरी होगा, टर्सरी होगा, क्वाइटनरी होगा।
तो बाबू याद रखना सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में कोई चेंज नहीं होगा, सॉल्वेंट प्लस वन सोल्यूट, एक सोल्यूट हो, वन सोल्यूट, वन सोल्यूट हो बाबू, तो उसको बोलते हैं बाबू बाइंड्री सोल्यूशन। जैसे एग्जांपल के लिए बाबू सॉल्ट वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट क्या है आपका सोल्यूट है, वाटर क्या है सॉल्वेंट है, तो अगर एक ही सोल्यूट रहेगा सॉल्वेंट में तो उसको बोलते हैं बाइंड्री सोल्यूशन। तो सॉल्ट वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर को ही बोलते हैं क्या सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर है ना, आपका शुगर वाटर बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर मतलब क्या शुगर वाटर, शुगर सोल्यूशन बोल सकते हैं इसको, शुगर सोल्यूशन। तो ये शुगर सोल्यूशन है ना, सॉल्ट सोल्यूशन, ऑल आर क्या है बाइंड्री सोल्यूशन। बाइंड्री सोल्यूशन का मतलब जिस सॉल्वेंट में एक ही सोल्यूट हो उसको बोलते हैं बाइंड्री सोल्यूशन। ठीक, इसको लिखो। अब बात करते बाबू क्या टर्शरी सोल्यूशन क्या है, टर्शरी, टर्शरी सोल्यूशन। देखो बाबू टर्शरी सोल्यूशन क्या है, तो बाबू टर्शरी सोल्यूशन का मतलब होता है, याद रखना सॉल्वेंट सब में एक होगा रे, सॉल्यूट चेंज होगा। बाबू टर्शरी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट एक हो, सॉल्वेंट प्लस टू सोल्यूट्स, दो सोल्यूट्स हो, दो सोल्यूट्स हो, तो उसको बोलते हैं क्या टर्शरी सोल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल बोल सकते हैं आपका, मान ले वाटर आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, और दो सोल्यूट ले लिए आपका सॉल्ट प्लस क्या रे बाबू शुगर है ना, तो ये हो जाएगा क्या बता बाबू टर्शरी सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट दो हो। ठीक, इसको लिखो। अब बात करते हैं बाबू क्या मालूम है क्वाइटनर सोल्यूशन, क्वाइटनरी, क्वाइटर टर, क्वाइटनरी सोल्यूशन, क्वाइटनरी, क्वाइटनरी सोल्यूशन, क्वाइटरनरी सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट जो है आपका कितना हो जाएगा, आपका तीन हो जाएगा, सॉल्वेंट सब में एक होगा याद रखना, मतलब सोल्यूट, एक मिनट एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट यार, एक मिनट यार, चलो इसमें क्या होगा सॉल्वेंट प्लस थ्री सोल्यूट्स, थ्री सोल्यूट्स होगा बाबू, तो इसको बोलते हैं क्या क्वाइटनर सोल्यूशन। जैसे बाबू सॉल्वेंट हो गया वाटर और थ्री सोल्यूट ले लिए, क्या क्या बता बाबू शुगर ले लिए है ना, आपका सॉल्ट ले लिए, आपका लेमन ले लिए लेमन, तो ये हो गया आपका क्या क्वाइटनर सोल्यूशन। लेकिन तेरा सिलेबस में जो है बाबू पढ़ना है सिर्फ बाइंड्री सोल्यूशन के बारे में जिसमें एक ही सोल्यूट प्रेजेंट हो, मतलब तेरा सिलेबस जो क्लास 12 का सिलेबस है बाबू उसमें आपका सिर्फ पढ़ना है बाबू बाइंड्री सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है बाबू, ओनली फॉर बाइंड्री सोल्यूशन के बारे में पढ़ना जिसमें एक ही सोल्यूट हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हेडिंग दो क्लासिफिकेशंस, हेडिंग दो रे बाबू, हेडिंग दो रे बाबू क्लासिफिकेशंस ऑफ क्या रे बाबू सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कितने भागों में बांटा गया है ना, तो सॉल्यूशन को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है रे बाबू सॉलिड सॉल्यूशन होता है रे बाबू, ठीक है। दूसरा होता है रे बाबू लिक्विड सॉल्यूशन होता है रे अब्दुल मन्नान, अरे मन्नान। दूसरा होता है बाबू क्या लिक्विड सॉल्यूशन होता है रे बाबू, ठीक है। तीसरा क्या होता है नीरज, तीसरा होता है आपका गैसियस सॉल्यूशन होता है, गैसियस, एक मिनट, तीसरा होता है बाबू गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे पहले बताएंगे क्या सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में, इसको लिखो पहले। चलो रे बंदो स्टार्ट करते हैं रे। सॉलिड सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बाबू।
सॉलिड सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। याद रखना बाबू, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा और सोल्यूट या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। ठीक है, तो याद रखना बाबू, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्वेंट ऑलवेज ऑलवेज क्या होता बाबू, सॉलिड होगा और सोल्यूट या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। ठीक है, चलो लिखते हैं। चलो यहां मान ले बाबू आपका सॉल्वेंट है, यहां आपका क्या होता बाबू, सोल्यूट है, और यहां इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। ठीक है, और तुमको मालूम है कि सोल्यूट हमेशा कहां घुलता है, सॉल्वेंट में, कोई दिक्कत। तो सॉलिड सॉल्यूशन में बाबू मान लो सॉल्वेंट ले लिए सॉलिड, ये आपका सॉलिड ले लिए, आप सॉल्यूट क्या लेंगे, तेरा मर्ज, या तो सॉलिड लो या तो लिक्विड लो या तो गैस लो। तो सॉल्यूट भी क्या लिए, बता सॉलिड ले लिए, दोनों सॉलिड। लेकिन ये सॉलिड मतलब सॉलिड कहां घुलता है, हमेशा सॉल्वेंट में, इसका मतलब ये सॉलिड इस सॉलिड में घुलेगा। इसका एग्जांपल है बाबू एलॉय फॉर्मेशंस, एलॉय फॉर्मेशंस। तो एलॉय भी क्या एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर से, क्योंकि सॉल्यूशन में आपको होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ना है। तो इसका एग्जांपल बाबू एलॉय फॉर्मेशन, एक ले ली ब्रास, ब्रास का मतलब होता है पीतल। तो ब्रास जो बना होता है कॉपर और जिंक से, कॉपर और जिंक से, जेडन कॉपर जो होता है बाबू उसमें आपका 80% होता है और जिंक होता है आपका 20%। आप दोनों किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। लेकिन कॉपर हो जाएगा सॉल्वेंट और जिंक हो जाएगा सोल्यूट, क्योंकि सॉल्वेंट का परसेंटेज सॉल्यूशन में ज्यादा होता है और सोल्यूट का परसेंटेज सॉल्यूशन में कम होता है। मतलब कॉपर है सॉल्वेंट, जिंक है क्या, सॉलिड, सॉरी कॉपर है आपका सॉल्वेंट और जिंक आपका क्या है, सोल्यूट है। कोई देखा, दोनों सॉलिड के फॉर्म में, मतलब सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, इसको लिखो। अच्छा ब्रास हो गया, एक दूसरा एग्जांपल होता है बाबू, ब्रास हो गया, एक होता है ब्रॉन्ज भी होता है। तो यही करते हैं, यही कर देते हैं, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांसा। इस बाबू कॉपर, ब्रॉन्ज जो है कॉपर एंड टीन, टीन का मतलब एसएन से मिलके बना होता है। टीन इसमें होता है 12% होता है, 12%, और कॉपर जो होता है वो बाबू 88% होता है, 88%। ठीक है, तो कॉपर हो जाएगा सॉल्वेंट और टीन हो जाएगा सोल्यूट। कोई दिक्कत, लिखो ना और बताते, इसको लिखो पहले। ब्रास का मतलब पीतल और ब्रॉन्ज का मतलब कांसा। ठीक है, इसको लिखो। चलो अब हम बात करते, सिम बात करते बाबू, फिर लिखो यहां पर क्या था बाबू, बता रहे बाबू, सॉल्वेंट लिखो, फिर लिखो बाबू सोल्यूट, सोल्यूट लिखो, फिर एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, नीरज, नीरज एग्जाम्पल लिखो। बाबू सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, सॉलिड होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। तो यह सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। आप सॉल्यूट क्या होगा, एक बार सॉलिड को तो घुला दिए, आप सॉल्यूट क्या ले, लिक्विड ले लिए, लिक्विड, लिक्विड की सॉल्यूट, एक बार सॉलिड लो, एक बार लिक्विड लो, एक बार गैस लो, कहां पर, सॉलिड सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड लो। ठीक है, तो अब ये लिक्विड कहां घुलेगा, इस सॉलिड में घुलेगा, क्योंकि सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट में घुलता है और सॉल्यूशन बनता है। तो एग्जांपल क्या है, तो मालूम बाबू जितने भी मेटल होते हैं रूम टेम्परेचर में सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में होता है। बाबू रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो बाबू अगर हम सोडियम लेते हैं Na सॉलिड के फॉर्म में है, मतलब ये सॉल्वेंट है, और जब इसको मरकरी Hg से रिएक्शन करवाते हैं Hg, तो ये दोनों रिएक्शन करके बनता है वो NaSG, इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, सोडियम, बोलो नहीं यार, अमलगम, अमलगम बोलते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया क्या, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें सोडियम हो गया सॉल्वेंट और मरकरी हो गया सॉल्यूट हो गया। ठीक है, लिखो। अब फिर सॉलिड सॉल्यूशन में तो बाबू सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड लेंगे, एक बार सॉलिड घोले,
एक बार लिक्विड घोले, अब क्या घोलेंगे, गैस घोलेंगे। चलो गैस, और ये गैस मॉलिक्यूल्स कहाँ घुलेगा, सॉलिड में घुलेगा। तो याद रखो बाबू, यहां पर मान लो एक पत्थर को तुम अगर पानी में डालोगे ना, देखा पानी से बुलबुलाएगा, इसका मतलब पत्थर के सरफेस में क्या है, गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड है। क्या है, गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड है ना। तो लिख सकते हो कि गैस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड सरफेस, सॉलिड बोलो नहीं यार, सरफेस। एक पत्थर ले लो, पत्थर किस फॉर्म, सॉलिड के फॉर्म में डालो पानी, तो पानी से बुलबुला, पत्थर से बुलबुला आएगा। इसका मतलब क्या, पत्थर के सरफेस में गैस मॉलिक्यूल क्या एडजॉर्ब्ड है। इसको लिखो पहले, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, और सोल्यूट एक बार सॉलिड डालेंगे, एक बार लिक्विड डालेंगे, एक बार गैस डालेंगे। ठीक है, इसको लिखो। एक चीज याद रखना बाबू कि एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है बाबू एब्जॉर्प्शन होता है बाबू। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब मान लो एक कोई सॉलिड है, तो यहां पर कोई सरफेस में गैस मॉलिक्यूल से, ठीक है, और कुछ गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर घुस जाए, मान लो पेनिट्रेट कर जाए, अंदर चला जाए, पूरा बल्ब तक फैल जाए, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब पूरा एक मैरीगोल्ड को तुम चाय में डालो और बात करो, और फिर मैरीगोल्ड को तू उठा के खाएगा तो खा पाएगा रे, नहीं, क्यों, सब चाय में घुल जाएगा। तो मतलब हो गया एब्जॉर्प्शन, मतलब चाय जो है मैरीगोल्ड के सरफेस तक चला गया, उसका बल्ब तक घुस गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और बाबू एक होता है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि मान ले बाबू सॉलिड सरफेस है, तो वो गैस मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस में रहेगा, अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करेगा, अंदर तक नहीं घुसेगा, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। माने मैरीगोल्ड को चाय में डाले तुरंत उठा के खा गए, तो मैरीगोल्ड पिघलेगा नहीं, मतलब उस चाय जो है मैरीगोल्ड के सरफेस पर है, उसका अंदर बल्ब तक नहीं घुसा है। तो एडजॉर्प्शन का मतलब सिर्फ सॉलिड सरफेस पर चिपका रहना, और एब्जॉर्प्शन में उसका बल्ब तक चला जाना, उसका गहराई तक चला जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन, है ना। तो चलो अब हम बात करते हैं बाबू लिक्विड सोल्यूशन के बारे में। दूसरा बात करते रहे बाबू लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड बोलो नहीं यार, लिक्विड सोल्यूशन। और लिक्विड सोल्यूशन बाबू सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, और सॉल्यूट तेरा मर्ज, या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। ठीक है, तो बाबू लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा बाबू, लिक्विड होगा, और सोल्यूट या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। ठीक है, तो एग्जांपल अब लिखो बाबू, मान लेते यहां पर सॉल्वेंट है, फिर यहां पर बोलो नहीं यार ये सोल्यूट है, फिर यहां पर एग्जाम्पल उसका लिख दिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। ठीक है, और याद रखना वो लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, सॉल्वेंट कुछ ना हो तो क्या होगा, वाटर की, वाटर क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और याद रखना हमेशा सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता है। कोई पूछेगा बताओ सोल्यूशन में सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, सॉल्यूट किसको बोलेंगे, तो बोल देना सर सोल्यूशन में जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा वो सॉल्यूट होगा। और सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट में घुलता है और सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, तो मान लेते सॉल्वेंट आप यहाँ लिक्विड लिखे। अब सॉल्यूट में क्या डालेंगे बताओ, तो डालते सॉलिड, ये सॉलिड कहाँ को लिक्विड घुलेगा, तो एग्जाम्पल नमक, नमक किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म, पानी में घुल जाता है, पानी क्या आपका लिक्विड फॉर्म मतलब सॉल्वेंट है। मैंने बोल सकते हो कि NaCl किस फॉर्म बताओ, सॉलिड के फॉर्म में, डिजॉल्व, डिजॉल्व कहां पर, इन वाटर, कोई दिक्कत। दूसरा फिर लिक्विड लो, सॉलिड हो गया, अब किसको घोलोगे, चलो लिक्विड घोलो, दोनों लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, लेकिन ये लिक्विड इस लिक्विड में घुलेगा, तो पानी में डाल दो अल्कोहल, तो पानी ज्यादा है अल्कोहल कम है, तो पानी हो जाएगा सॉल्वेंट, अल्कोहल हो जाएगा सॉल्यूट, और दोनों किस फॉर्म, लिक्विड के फॉर्म में। दैट मीन्स
एल्कोहल, एल्कोहल डिजॉल्व कहां पर बोलो ना यार, इन वाटर। अब किसको डालेंगे, सोल लिक्विड, अब गैस को डालेंगे ना, इसको लिखो पहले। चलो अब फिर लिखो यहां पर इस तरह से सॉल्वेंट, फिर लिखो रे बाबू सोल्यूट, फिर क्या लिखो बताओ, एग्जाम्पल, 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 ठीक बाबू। चलो फिर यहां बता क्या हो जाएगा, लिक्विड, सॉलिड घोल लिए, लिक्विड घोल लिए, क्या घोलेंगे, गैस घोलेंगे, गैस। ये गैस कहां घुलेगा बताओ, लिक्विड घुलेगा। गैस कहां हो, लिक्विड में, तो पानी, पानी में क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन गैस और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑक्सीजन घुला किसके लिए, एक्वाटिक एनिमल के लिए घुला हुआ है, और आपका CO2 एक्वाटिक प्लांट के लिए घुला हुआ है ना बाबू। तो लिख सकते हो कि O2 गैस एंड CO2 गैस डिजॉल्व, डिजॉल्व इनका मतलब वाटर। अगर पानी में ऑक्सीजन गैस नहीं घुला रहता, CO2 गैस नहीं घुला रहता है, तो बताओ पानी में ना एक्वाटिक एनिमल होता ना एक्वाटिक प्लांट होता। एक्वाटिक प्लांट के लिए CO2 गैस घुला हुआ है और एक्वाटिक एनिमल के लिए O2 गैस घुला हुआ है ना। तो इसको लिख लो। तो ये लिक्विड सोल्यूशन हो गया, सॉलिड बता दिए, लिक्विड बता दिए, अब बताएंगे गैस सोल्यूशन, है ना। सॉलिड सोल्यूशन बता दिए, लिक्विड सोल्यूशन बता दिए, अब बात करेंगे गैसियस सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको लिखो। चलो बाबू उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। चलो बाबू लास्ट है आपका ये गैसियस सोल्यूशन। तो हाँ हेडिंग दो बाबू, गैसियस सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन। तो बाबू गैसियस सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा और सोल्यूट या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस, ठीक है। मतलब गैसियस सोल्यूशन में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ऑलवेज बता रहा बाबू क्या गैस होगा, और सोल्यूट या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। कोई दिक्कत, चल बताओ, बनाओ बनाओ। ये आपका सॉल्वेंट है, आपका अंजलि, ए अंजलि ये क्या बता वो सोल्यूट है। ये बाबू क्या बता रहे बाबू, एग्जाम्पल है रे बाबू, इसका एग्जाम्पल है रे। तो गैसियस सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में होगा। चलो बाबू गैस क्या घोलेंगे सबसे पहले, चलो घोलते सॉलिड। मतलब सॉलिड कहां घुलेगा, गैस में। सॉल्यूट कहां घुलता है, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट या गैस है, तो ये सॉलिड कहां घुलेगा, गैस में। तो एग्जाम्पल कपूर, कपूर को छोड़ दो खुला तो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, घुल जाता है। तो कपूर किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो बोल सकते हो कपूर को अंग्रेजी में बोलते हैं कैम्फर, है ना बाबू, कैम्फर, कैम्फर। एक मिनट, एक मिनट बाबू, एक मिनट। कैम्फर, कैम्फर किस फॉर्म मतलब बाबू, सॉलिड के फॉर्म में। डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड कहां पर, इन हवा, हवा मतलब एयर, एयर में घुल जाता है। अब सॉलिड घोल लिए, क्या घोलेगा, अब लिक्विड घोलेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे बता, सॉल्वेंट तो हमेशा गैस होगा क्योंकि क्या गैसेस सोल्यूशन है। अब डालेंगे लिक्विड, तो लिक्विड कहां घोले बताओ, वो गैस में। तो ह्यूमिडिटी पानी, हवा में क्या ह्यूमिडिटी है, मतलब पानी में क्या है, आपका लिक्विड घुला हुआ है। ह्यूमिडिटी इन एयर बोल सकते हैं ना, पानी में नमी है कि नहीं यार, मतलब क्या है, लिक्विड कहां घुला हुआ, गैस में घुला हुआ है ना। तो बोल सकते हो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इनका मतलब एयर, लिख लो। तो एक बार सॉलिड घोल लिए, लिक्विड अब क्या बोल, गैस घोलेंगे। कोई दिक्कत, इसको लिखो ना पहले। चलो अब फिर लिखो यहां पर इस तरह से लिखो रे, ये सॉल्वेंट, फिर आपका होता है बाबू सोल्यूट, फिर क्या लिखो था बाबू, एग्जाम्पल लिखो रे बाबू, एग्जाम्पल, ठीक है। चलो तो अब बाबू सॉल्वेंट जो लेंगे अब वही होगा लिक्विड, सॉरी गैस होगा, क्योंकि क्या बात कर रहे हैं, गैसेस सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सॉलिड घोल लिए, लिक्विड घोल लिए, अब क्या घोलेंगे, गैस घोलेंगे।
और ये गैस इस गैस में घुलेगा, क्योंकि सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट में घुलता है। तो एग्जाम्पल क्या होगा बताओ। अब वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन जो है आपका 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% है। मतलब यहाँ नाइट्रोजन हो जाएगा सॉल्वेंट, बाकी गैस क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। सोल्यूशन इसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, और इसका परसेंटेज कम होगा सॉल्यूट होगा, है ना। तो बोल सकते बाबू कि O2 गैस, CO2 गैस डिजॉल्व, डिजॉल्व इनका बताओ N2 गैस, नाइट्रोजन क्या बताओ वो गैस, तो मालूम है एटमॉस्फेयर में बाबू नाइट्रोजन जो N2 मिलता है वो 78% मिलता है। आपका जो ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में 21% मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाबू वो आपका 0.03% मिलता है। तो ये दोनों हो गया आपका सोल्यूट, ये दोनों मुल्ला हो गया सोल्यूट, और ये हो गया N2 हो गया आपका क्या था बाबू, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, इसको लिख लो। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, और इसको लिख लो।